किसान की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहां किसानों को समर्पित हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वे अपनी खेती और पशुपालन को और भी बेहतर बना सकें। आज हम बकरी पालन के सबसे अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो हर बकरी पालक के लिए जानना बेहद जरूरी है। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बकरियों की सेहत और उत्पादन क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप अपनी बकरियों को सही चारा खिला रहे हैं? यह सवाल जितना सीधा है उतना ही महत्वपूर्ण भी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आपकी बकरियों को जो चारा मिल रहा है वह उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं? बकरियों का वजन क्यों नहीं बढ़ता जबकि आप उन्हें खिला तो रहे हैं? क्या कारण है कि वे अपेक्षित रूप से विकास नहीं कर पा रही हैं? वे बार बार बीमार क्यों पड़ती हैं और आपको बार बार पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ता है? क्या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या दूध कम क्यों देती है? क्या आप उनकी दूध उत्पादन क्षमता से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है? बहुत से किसान सिर्फ सूखा भूसा या सस्ता चारा खिलाते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है और कम खर्चीला भी लगता है। सोचते हैं पेट भरना ही काफी है। वे मानते हैं कि अगर बकरियां कुछ खा रही हैं तो वे ठीक है, लेकिन बकरियों को भी इंसानों की तरह ही शरीर के विकास, अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अलग अलग पोषक तत्व चाहिए जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिज। गलत या असंतुलित चारे का असर सीधे तौर पर बकरी के स्वास्थ्य, प्रजनन और दूध उत्पादन पर पड़ता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे समझना जरूरी है। अगर बकरी को सही पोषण नहीं मिलेगा तो उसकी शारीरिक क्षमता प्रभावित होगी, तो वह समय पर गर्मी में नहीं आएगी, जिससे प्रजनन चक्र प्रभावित होगा और आपको नुकसान होगा। गर्भधारण में दिक्कत होगी और सफलता की संभावना कम हो जाएगी और बच्चे कमजोर पैदा होंगे, जिससे उनकी उत्तरजीविता दर कम हो जाएगी। दूध देने वाली बकरियों को सिर्फ सूखा चारा देने से उनकी दूध उत्पादन क्षमता पूरी तरह प्रभावित होती है। दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों गिरती है, जिससे आपकी आय कम हो जाती है। बकरी पालन का मुनाफा अंततः सीधे चारे के प्रबंधन पर निर्भर करता है। सही चारा सही समय पर सही मात्रा में देना ही सफलता की कुंजी है। आज हम जानेंगे कि बकरियों के लिए कौन सा चारा जरूरी है और प्रत्येक चारे का क्या महत्व है, कब, कितना और कैसे खिलाना चाहिए ताकि आपकी बकरियां स्वस्थ रहें और भरपूर उत्पादन दें, और कैसे घर पर पौष्टिक आहार तैयार कर सकते हैं ताकि आप कम खर्च में अपनी बकरियों को बेहतर पोषण दे सकें। जिस तरह हमारी थाली में अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं, हर एक का अपना महत्व है, उसी तरह बकरियों के चारे में भी संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक संतुलित आहार ही उनकी सेहत और उत्पादकता की कुंजी है। बकरी के चारे को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि उन्हें क्या और कितनी मात्रा में देना है। हरा चारा, जो कि उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सूखा चारा जो फाइबर का स्रोत है, और दाना मिश्रण जो ऊर्जा और प्रोटीन से भरपूर होता है। हरे चारे में आप नेपियर घास जैसी पौष्टिक चीजें दे सकते हैं। बरसीम जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, मक्का, जई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अजोला जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। ये सभी बकरियों के लिए जरूरी विटामिन और खनिजों का बेहतरीन स्रोत है जो उनकी सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। सूखे चारे में जैसे गेहूं या चने का भूसा शामिल है, जो पाचन क्रिया को सही रखने के लिए जरूरी फाइबर की आपूर्ति करता है। लेकिन सिर्फ सूखे चारे पर ही निर्भर रहना बकरियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। दाना मिश्रण यानी कंसंट्रेट में मक्का, जौ जैसे अनाज शामिल होते हैं। गेहूं, बाजरा भी मिलाया जाता है। साथ ही खली और चोकर भी होते हैं, जो बकरियों के लिए ऊर्जा और प्रोटीन का खजाना माने जाते हैं। दाना मिश्रण खासकर दूध देने वाली बकरियों के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही गाभिन बकरियों और तेजी से बढ़ रही बकरियों के लिए भी यह बेहद जरूरी है। एक संतुलित आहार के लिए जरूरी है कि आप 40 से 50% हरा चारा रखें, 30 से 40% सूखा चारा और 10 से 20% दाना मिश्रण का अनुपात रखें। चारे का यही संतुलन बकरियों को स्वस्थ और उत्पादक बनाता है और अंततः आपके बकरी पालन व्यवसाय को मुनाफेदार बनाने में मदद करता है। हर बकरी की पोषण जरूरत अलग होती है। यह उनकी उम्र, शारीरिक अवस्था और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है।
इसलिए एक आदर्श आहार चार्ट का पालन करना महत्वपूर्ण है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे। मेमना, गाभिन या दूध देने वाली बकरी का आहार एक जैसा नहीं हो सकता। उनकी पोषण संबंधी जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए आहार में अंतर रखना जरूरी है। मेमनों को जन्म के तुरंत बाद मां का पहला दूध, खीस, जरूर पिलाएं, क्योंकि यह उनके लिए एंटीबॉडीज और पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह उनके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। फिर 15 दिन बाद मुलायम हरा चारा और किड स्टार्टर दाना दें। यह उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। 3 महीने तक 50-100 ग्राम दाना मिश्रण और 250-500 ग्राम हरा चारा रोज दें। यह मात्रा उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 3 महीने से प्रजनन तक 1.5 किलो हरा चारा, 500 ग्राम सूखा चारा, 150-200 ग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। यह आहार उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। गाभिन बकरी को आखिरी 2 महीनों में रोज 250-300 ग्राम अतिरिक्त दाना मिश्रण दें। यह अतिरिक्त पोषण गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। दूध देने वाली बकरी को हर लीटर दूध के लिए 300-400 ग्राम अतिरिक्त दाना मिश्रण देना चाहिए। यह उनकी दूध उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। 2-3 किलो हरा चारा और 1 किलो सूखा चारा दें। यह चारा उन्हें फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। साफ पानी और मिनरल ब्लॉक हमेशा उपलब्ध रखें। पानी उनके शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है और मिनरल ब्लॉक उन्हें आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। बाजार की फीड महंगी और अनिश्चित हो सकती है, इसलिए घर पर पौष्टिक दाना मिश्रण बनाना बेहतर है। सामग्री 40 किलो मक्का जौ, 20 किलो गेहूं का चोकर, 35 किलो मूंगफली सरसों की खली, 2 किलो खनिज मिश्रण, 1 किलो नमक। मक्का या जौ को दरदरा पिसवाएं। सभी सूखी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। खनिज मिश्रण और नमक अंत में डालें और फिर से अच्छी तरह मिलाएं। तैयार दाने को सूखी, हवादार जगह पर बोरियों में रखें। यह दाना मिश्रण बकरियों की उम्र और अवस्था के अनुसार खिलाएं। घर का बना दाना सस्ता, पौष्टिक और भरोसेमंद है। बकरी पालन में सबसे आम गलती है सिर्फ एक ही तरह का चारा खिलाना। इससे बकरियां कमजोर और बीमार हो जाती है। समाधान: हमेशा हरा, सूखा चारा और दाना मिश्रण का संतुलन रखें। दूसरी गलती: साफ पानी की अनदेखी। बकरियों को हमेशा ताजा, साफ पानी दें और बर्तन रोज साफ करें। तीसरी गलती: अचानक चारे में बदलाव। नया चारा धीरे धीरे 7-10 दिन में पुराने चारे के साथ मिलाकर दें। पेट के कीड़ों की दवा समय पर न देना भी नुकसानदायक है। हर 3 महीने में डीवर्मिंग जरूर करें। ये छोटी छोटी सावधानियां आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। हरियाणा के राम भरोसे जी की कहानी बताती है कि सही चारा कैसे बकरी पालन की तकदीर बदल सकता है। पहले वे सिर्फ चराई और सूखा भूसा खिलाते थे। बकरियां दुबली थीं, दूध कम देती थीं और बच्चे बीमार पड़ते थे। पशुपालन विभाग के कैंप में संतुलित आहार के बारे में जानकर उन्होंने हरा चारा, सूखा चारा और घर का बना दाना मिश्रण देना शुरू किया। शुरुआत में कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 3 महीने बाद बकरियों का वजन बढ़ा, दूध बढ़ा और बच्चे स्वस्थ पैदा होने लगे। बच्चों की मृत्यु दर लगभग 0 हो गई और आमदनी बढ़ गई। राम भरोसे जी की कहानी बताती है, सही जानकारी और मेहनत से बकरी पालन मुनाफे का सौदा बन सकता है। मौसम के अनुसार चारे में बदलाव जरूरी है ताकि बकरियां स्वस्थ और उत्पादक रहें। गर्मियों में रसीला हरा चारा, मक्का, अजोला, कम सूखा चारा, सुबह शाम दाना, ठंडा ताजा पानी और इलेक्ट्रोलाइट दें। बारिश में ताजा हरा चारा ही खिलाएं, गीला चारा सुखाकर दें। पेट के कीड़ों की दवा जरूर दें और बाहर चराने से बचें। बारिश में सूखा चारा और दाना मिश्रण थोड़ा बढ़ा दें। सर्दियों में हरा चारा कम, सूखा चारा और दाना मिश्रण ज्यादा दें। मक्का, बाजरा और थोड़ा गुड़ खिलाएं। सर्दियों में गुनगुना पानी पिलाएं। इन मौसमी बदलावों से बकरियां साल भर स्वस्थ और उत्पादक रहेंगी और आपका मुनाफा बढ़ेगा।